तो कहिए काना किस लिए काम में आता, काना यकुन? माजी के लिए था, मुजारे के लिए जी, यकून। काना के दो मायने क्या क्या है? माजी में था जी। और और मुजारे यकून में में होगा, मुजारे में होगा। होगा। जी, बहुत अच्छे। और काना किस किस्म के जुमले पे दाखिल होता? जुमले इसमिया। हाँ, काना यकुन दोनों भी जुमले इस्मिया में आते हैं। जी सर। जुमले इस्मिया में आके क्या करते हैं? वो मुब्तदा को खबर देते, नसब। नहीं, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं आप। खबर को सर, को खबर को सर, खबर को। हाँ, खबर को देते हैं खबर को सर, मुब्तदा खबर को। को करते हैं। जी जी, खबर को देते हैं नसब। मुब्तदा को पहचानते ही नहीं, कौन है बोलते हैं? जी सर। मुब्तदा को बोलते हैं हम, तेरे को पहचानते नहीं। बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, तो काना का ज्यादा इस्तेमाल किस किस्म के जुमले में होता? जुमले इसमिया में होता है सर। एक जुमले इसमें में होता, दूसरा जुमले दूसरा इस्मिया में जब खबर जुमले फेलिया होती है तो सबसे ज्यादा काना का इस्तेमाल होता है। बोलिए। जुमले इस्मिया में दो जुज क्या रहते हैं हमारे? मुब्तदा खबर। पहला जुज रहता है मुब्तदा। मुब्तदा। तो मुब्तदा के पहले समझो अपना काना आ गया। जी सर। ठीक है, मुब्तदा के पहले क्या है? काना, अपन ने काना आ गया। तो ये जो खबर होती है ना, खबर में जुमला फेलिया होता है। क्या होता है? जुमला फेलिया। खबर की जगह पे जुमला फेलिया होता है। तो इस तरह से इस्तेमाल काना का सबसे ज्यादा है। तो जुमला फेलिया के अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ रहेगा या हिया रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा, और उसके बाद में कुछ तो भी होगा। जैसा यहां पर हमने लिखे मुब्तदा में, ठीक है, काना लिख के क्या करे अपन ने? अब ऐसा बहुत आएगा, काना के साथ में आएगा कतबा। तो जरा सा आप नया सीखने वाला बिचक जाता। वो बोलेगा काना दिख रहा और फेल दिख रहा, यही क्या चल रहा भैया? सर ने तो बोले जुमला इसमिया में आता ये। तो काना के अंदर, काना का जो सीगा है पहला, उसमें हुआ कौन है? छुपी हुई है। तो यहां पे हुआ क्या हो जाएगा? मुब्तदा हो जाएगा। और खबर में क्या आएगा भाई? यहां पे भी कतबा में भी क्या है? हुआ, हुआ कतबा है। उसने लिखा। हाँ, तो ये उसने दिख रहा ना अपने को, जी सर। तो उसने लिखा हो जाएगा। और काना के साथ क्या हो जाएगा? काना का नाम क्या है? था। हाँ, ऐसा बनेगा, उसने लिखा था। ठीक है। जी सर। हाँ, अब यहां पे फिर मुजारे भी आ सकता है, कल बताया था मैंने। अब काना के साथ फिर क्या लगाया अपन ने? यकुनो लगा यकून। दिए। अच्छा, यकुनो के मतलब क्या है भाई? लिख रहा बोलो। है। होगा, है ना, अपन सीखे थे ना। लिखा ये होगा। इसका खाली यकुनो का मतलब क्या आएगा? सॉरी, होगा। यहाँ पे यकुनो ले होगा। लेंगे अपन, उल्टा होगा, उल्टा होगा, मैंने गलत कहा। फिर से अपन लेंगे काना। काना लिए और यहां पे क्या करें अपन?
यक्तुबु लिखे, काना यक्तुबु। यक्तुबु क्या माने हैं बोलिए? काना के माने तो हमको मालूम है ना, काना का मतलब क्या है? हाँ, हाँ। हाँ और यक्तुबु का माने में? वो लिखता है या लिखेगा। हाँ हो गया। हाँ, लिखता, लिख रहा, लिखेगा तीनों होगा। तो आप पढ़ेंगे लिखता था, लिखा करता था। ठीक है, अभी इसके बारे में अपन बहुत डिटेल और पढ़ने लगेंगे। आप समझ गए आपको? तो काना का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसा हो रहा मैं बता रहा हूं, आप लिख के रखिए और इसको इस्तेमाल कीजिए। काना का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। आप काना को हल्के में मत लीजिए। ये है काना की बहनें पूरे। काना का एक चीज हम पहले ही सीख चुके हैं जो लैसा है। आज हम काना और यकुनु देख रहे हैं, जैसा हम 2-4 बार देखे अभी तक का। तो देखिए, काना की जो बहनें अक्सर जो इस्तेमाल होती है वो ये कुल मिलाकर 8 है। तो इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। तो इसमें से हम फिलहाल एक ही ले रहे हैं, काना, और इसके पहले ले चुके हैं लैसा। ठीक है, ये बाकी की सब चीजें भी लेंगे, थोड़ा सा रुक के लेंगे। ये काना का इस्तेमाल इतनी मर्तबा, 1358 मर्तबा। ये काना के हमने गर्दान बहुत अच्छी सीख चुके हैं, तो मैं वक्त नहीं लगाऊंगा उस पर। अब काना पे 2 चीजों पे ध्यान रखिए। काना व अख्वातुहा के पूरे सीगे जो है, अगर खाली काना आता है तो नसरा के जैसा ही इसका करने वाला जमीर जो है, जमीर क्या हो जाएगा इसका? मुस्ततिर हो जाए। तो काना को 2 किस्म से लिख सकते हम। काना के सामने जुमले अपने ऐसा बनेंगे, अगर हमने लिखे काना, तो काना के अंदर क्या चीज है? ये हुआ है। अब मैंने अगर लिखा, काना का ऐसा जुमला लिखा, हुआ, अब इसके मतलब बोलिए मुझे, बोलिए जरा। ऑनलाइन वालों ने जरा दिल लगाइए, नहीं तो मेरे को 2-2, 3-3 बार पढ़ाने की कोई मरीज, जरूरत नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट वो नहीं है तो मरीज मैं है, ये ड्रॉप कर देता हूं। वो वो मरी कोई मरीज है। है। वो है, यहाँ पे क्या है? अपनी वो हट है। भी छोड़िए आप, हुआ के बाद में आपको यहाँ पे है लगाना जरूरी है। वो है बीमार। ठीक है, समझ वो में आ गया आपको? वो है बीमार। बीमार। अब अपने को लिखना था वो था बीमार, कैसा करेंगे बताइए मुझे? हुआ के जगह काना काना मरीज, आएगा सर। काना हाँ, तो मरीज अब ये, हाँ, तो हुआ चले जाएगा क्योंकि हुआ उसके अंदर है। तो यहां आ जाएगा काना। मरीजुन का क्या बनेगा? मरीजन। बस इतना याद रखना है आपको। तो ये हुआ की जमीर अंदर है, यही बताया जा रहा है यहाँ पे। इस्म काना रफा होता है, मुस्ततिर होता है, या फिर उसके साथ में अगर हमको अगर नाम का बनाना है, यहाँ पे हमको बोलना है, नाम दिया हुआ है हामिदुन, और यहां लिखना है आपको मरीजुन। मरीजुन। अब हामिद तो ये जाहिर जमीर है, ये छुप नहीं सकती। तो यहां पर हमको बोलना है हामिद था बीमार, तो हमको क्या करना पड़ेगा? काना। काना। काना हामिदुन ये मरीजन। हामिदुन अपनी जाहिर जमीर है, ये बताना चाह रहा हूं जब से। हामिदुन मरीजन। हामिद था, ये हो गया, और यहां हो जाएगा मरीजन। 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 इस तरह से तब्दील होगी। तो यहां पे यही बताया जा रहा है, काना की जमीर या तो मुस्ततिर होगी या जाहिर होगी, और उसकी खबर हमेशा से मंसूब होगी। काना की जमीर रफा होगी
काना की खबर मंसूब हो गई। याद कर लीजिए, ये याद करना जरूरी है, क्योंकि ये हर जगह आपको काना का इस्म निकालना पड़ेगा। आपको काना का इस्म हमेशा रफा होता है और काना की खबर हमेशा, बोलो क्या होती है, मंसूब होती है, नसब होती है। ये रूल लेकर अब चलेंगे हम आगे, ठीक है। ये बुनियादी मोटे मोटे तौर पर याद रखने की चीजें हैं। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पे ये जुमला एक सादा जुमला इस्मिया है, जिसमें लफ्ज जलाला मुब्तदा है और रफा हालत में, और खबर है जो कि रफा हालत में है और नकीरा है। अल्लाहु गफूरुन, तो पढ़ते टाइम पर मैंने लकीर इसलिए लगाया है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे है डालना वाजिब है। अल्लाह है माफ करने वाला। अब इसी जुमले को दो तरीके से ट्रीटमेंट देंगे। पहले हमने इन्ना सीखे थे और उसके अखवात सीखे थे। तो अगर हम इन्ना यहां से लगाते हैं तो इन्ना मुब्तदा पे असर कर कर उसे नस्ब देती है, इन्नल्लाह गफूरुन, और वो खबर को नहीं छेड़ती। तो ये हो गया इसमें इन्ना और ये हो गया खबर इन्ना। अब हमने काना यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे ये जुमले में, तो काना के बाद इसमें जाहिर है उस पर पेश है, इसलिए ये जो है जाहिर इसम बोलते हैं इसको, इसमें जाहिर, ठीक है। और यहाँ पे गफूरन आ गया, ये हो गई काना की खबर। काना का इसम कौन है, लफ्ज जलाला। काना की खबर कौन है, गफूरन। तो ये बार बार हम ले रहे हैं। तो देखिए काना में वही बात मैंने आपको समझने के लिए, आप जोर से उर्दू में पढ़िए और मुझे समझाइए। काना और यकूनो मुज़क्कर वाहिद के सीगे है, गायब मुज़क्कर वाहिद के सीगे है। काना का मतलब एक मुज़क्कर गायब था, यकूनो का मतलब है एक मुज़क्कर गायब होगा। कानत का मतलब है एक मुअन्नस गायब थी, यकूनो का मतलब है एक मुअन्नस गायब होगी। ये दो सीगे लिए हैं हमने, पहला और चौथा, वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस, दोनों भी गायब के सीगे है। दोनों के अंदर इस्म दो तरीके से आएगा, जाहिर होगा या मुस्ततिर होगा। ये बात आपने पक्का रखना है। चलिए अब देखिए, इस्मो काना और खबरो काना हर जुमले में हमको ढूंढना है। तो इस्मो काना आपको दो तरीके से मिल सकता है, इसमें जाहिर या इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर और इसमें जाहिर। इसमें ज़मीर जो है हुआ रही थी मुस्ततिर, ठीक है, दोनों में होगा ऐसे ही। किसमें किसमें, काना यकूनो, कानत और तकूनो, ये दोनों भी जुमले आप याद करके रखिए। चलिए अब ये जुमले हम देख चुके थे, वापस लेने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर आप चाहते हैं तो देखिए। अत्तामो जाहिजो जाहिजुन, तो क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, खाने के अत्तामो। ये क्या बोलेंगे, खाने के जाहिर ज़मीर है, ये दिखरी सो है, तो यहाँ पे इसके पीछे काना लगा देंगे हम। तो कहेंगे हम खाना था तैयार। इसी तरह से जैद जाहिर ज़मीर है, ठीक है, जो इल्म जैद है इल्म वाला, काना लगाए तो हो जाएगा जैद था इल्म वाला, ठीक है। इस तरह से पूरे हर चीज का एक एक इसको पढ़िए आप, इसके अंदर कोई आपको डाउट है तो पूछिए मुझे। इख्तिबारु साबुन काना इख्तिबारु सब लोग साबुन। पढ़िए, एक एक बार पढ़िए, दिल में पढ़िए, जोर से पढ़िए, और कोई चीज का जरा भी डाउट है तो पूछिए। जालिमीना। और बेझिझक पूछिए, नहीं आया तो कोई मुश्किल नहीं है, पूरा समझाऊंगा मैं इंशाअल्लाह। सर ये सिफत मौसूफ होने की वजह से जालिमीना भी जालिमूना बदल के जालिमीना हो गया क्या सर? बिल्कुल सही है। सिफत मौसूफ आपको मालूम है
अगर सिफत की एराबी हालत जो होगी, मौसूफ की जो हालत होगी सिफत उसी तरह होगा। वाहिद है तो वाहिद, एराबी हालत में नसब है तो नसब, मुज़क्कर है तो मुज़क्कर, ये तमाम चीजें नकीरा नकीरा मारिफा मारिफा मिलना जरूरी है, आप जानते हो। तो जालिमून जालिमीना बनेगा। जी सर। हाँ पूछिए पूछिए, और भी कुछ भी है तो पूछिए। हम्म, आप इस नजर से देखिए कि कल आपको ये पढ़ाना आना चाहिए। जी सर। तो ठीक है, आपके सवालात नहीं है तो अगली तख्ती देखिए। अब देखिए, अब यहाँ पे कौन है, हुआ है, यहाँ पे अंता है, यहाँ नहनु है, या हाजा है, या तुल्लाबु है, या इस असअली तो, ठीक है, असइलतो, ठीक है। ये अलग अलग किस्म के आपको दवायर और इसम दिए गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आप इसको पढ़िए, हुआ फिल बैती। हुआ क्या है? जमीर। वो जमीर नहीं, इस जुमले में क्या है? मुब्तदा। शाबाश। इसम। और फिल बैती क्या है? खबर है। खबर हाँ, खबर नहीं बनता ये, इसको शिबु जुमला खबर बोलना। क्या बोलना? शिबू शिबुल्लाह खबर। हाँ, ओरिजिनल ये जो है हर्फ जर के साथ का जो मुरक्कब है, ना वो खबर बनता है ना मुब्तदा बनता है। लिख लो अभी आप, इन्हें कभी भी मुब्तदा भी नहीं बनता, खबर भी नहीं बनता। हाँ, खबर जो है कायम मकाम खबर को ही हम जो है शिबु जुमला बोलते हैं। तो इसको कभी भी बोलेंगे शिबु जुमला खबर। और भी डिटेल बोलना है तो कायम मकाम शिबु जुमला खबर। खबर की मौजूदगी में फिर बोलेंगे आप, अगर खबर मौजूद है तो क्या बोलेंगे आप उसको? मुताल्लिक़ खबर। तीन आपके पास बोलने के लिए चीजें हैं। पहली चीज बोलेंगे हुआ मुब्तदा है, फिल बैती शुभ जुमला खबर है, और उसको कायम मुकाम खबर भी बोल देना, ठीक है। सर और जहाँ पर अगर भी खबर की फिल मौजूदगी है तो फिर बोलेंगे हम मुताल्लिक़ खबर। हाँ बोलिए, कोई बोल रहे थे कुछ, मेरे को सुने नहीं आया। सर कोई भी जुमले में अगर फिल फिल लगा हुआ रहा तो उसको शिबू जुमला ही बोलेंगे सर। कोई भी जुमले में फी बोलने के बजाय हर जर लगा हुआ है। हाँ दो चीजें याद रखिए, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। ये तमाम ऐसे जुमले जो है, फी है, फिर बाद में जो है अपने पास में मिन है, फिर आपके पास अला है, फिर आपके पास इला है। जितने किस्म के अपने पास में हर जर के साथ में बनने वाले मुरक्काबात है, इसको बोलेंगे शिबु जुमला। ये एक ग्रुप हो गया शिबु जुमला। और एक ग्रुप होता है शिबु जुमला का, वो होते हैं जर्फ के साथ। जर्फ कौन है भाई? पहला जर्फ है तहता, अमामा, खल्फा या फौखा। ये भी बिल्कुल हर जर के मानिंद चलते हैं, इसलिए अभी तक हमने इस पर जोर नहीं दिए। ये दोनों को शिबु जुमला कहते हैं। दोनों भी एक ही तरतीब से चलते हैं। तो शिबु जुमला किसके किसके साथ बनेगा बोलिए? बोलिए, हर जर के साथ बनेगा और जर्फ के साथ बनेगा। और जर के साथ और जर्फ के साथ। सर इसके अलावा बस, दूसरे जो मुरक्कबात है उसमें नहीं बनेगा सर? नहीं, मुरक्कबात जो है वो पूरे मुरक्कबात की और इनकी जात अलग अलग है। शिबु जुमला सिर्फ ये दो के साथ बनता है, जी सर। ठीक है। मुताल्लिक़ खबर भी इनके साथ ही बनता है, कायम मकाम खबर भी इनके साथ ही बनता है।
दूसरे कोई भी मुरक्कब को यहाँ पे मिलावट नहीं करेंगे आप। क्यों? तो बाकी के मुरक्कबात जो है, आपने अच्छा सवाल किए, बाकी के मुरक्कबात में अगर देखेंगे आप, मुरक्कब तौसीफी, और फिर उसके बाद में मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब इशारी, 3 रह गए। अब ये जी सर। दोनों का खास लिख के रखिए, ये दोनों भी सब बनते हैं, मुब्तदा भी बनते हैं नो, और खबर भी बनते हैं। ये दोनों के अंदर दोनों चीजें हैं, मुब्तदा भी बन सकते हैं, खबर भी बन सकते हैं। इशारी खाली मुब्तदा बनता है, और ये शुभ जुमला वाले जो है, ना मुब्तदा बन सकते कभी, ना खबर बन सकते कभी। सबसे कमजोर वाले ये दो ही। बोलिए मैंने क्या क्या बताया, बोलिए। सर आपने बताया कि जो जार मजरूर वाले हैं, हर्फ जर वाले, वो और कभी भी, और जर्फ हर वाले, जर वाले और जर्फ वाले, जर्फ हर वाले हर वो, जर वाले और जर्फ वाले जो भी हाँ, हमारे पास में हर्फ है, ये खबर और मुब्तदा कभी 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 नहीं बन सकते। कभी नहीं बनते। सबसे कमजोर लोग है ये। जी सर। अब यहां पे आ जाइए, तीनों सॉलिड है, इसमें भी इनका मर्तबा ज्यादा है, ये दोनों का मर्तबा ज्यादा है। तौसीफी मुब्तदा भी बनता, खबर भी बनता, इजाफी मुब्तदा भी बनता, खबर भी बनता, इशारी खाली मुब्तदा बनता। अपन नहीं बता सकते ना, हाजा हाजल किताबो नहीं होता ना, हामिद हाजल वालू तो नहीं बोल सकते। तो इशारी कभी खबर नहीं बनता अपना, क्या नहीं बनता, इशारी खबर नहीं बन सकता। इशारी क्या नहीं बन सकता, खबर नहीं मुब्तदा। बन सकता, उन्हें खाली मुब्तदा बन सकता है। बना के बोलिए, अब हाजल वलदो, तो बोलिए। हाजल वलदू फिल बैती। फिल बैती बोल दो, चलेगा। हाजल बैतु सालिहुन, तो हाजल बैतु मुब्तदा ही बन सकता, खबर बनने का कॉमन सेंस ही बोल रही है अपने को, कैसा बनेगा खबर? तो खबर नहीं बनने वाले कौन कौन है? इशारी नहीं बनेगा, ये दोनों नहीं बनेंगे, है। चलो लिख के रखो आप। तो ये मैंने अगले लेवल का आपको बता दिया क्या क्या होता है। फिर भी मैं यहां डिटेल लिख रहा हूं, एक बार फिर से, जिसको नहीं समझा नोट करें। पहली चीज लिखा मैंने, शिबु जुमला किसको बोलते हैं? शिबु जुमला दो किस्म के होते हैं। एक हर जर के साथ बनते तो शिबु जुमला है, दूसरे जर्फ के साथ बनते तो शिबु जुमला है। और ये दोनों की खासियत क्या है? ये कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकते, इनको कभी भी मुब्तदा नहीं कहना, और ये कभी भी खबर नहीं बन सकते। अगर मैंने इसको उल्टा करके लिया तो क्या होगा? मैंने कहा फिल बैती, बोलो, फिल बैती, ऐसा लिखा मैंने, फिल बैती ये भी आ सकता है, फिल बैती रजुलुन, तो ये क्या होगा भाई? अब ये मुब्तदा तो नहीं है ये, तो इसको बोलेंगे शिबु जुमला खबर
मुकदम, यानी शिबु जुमला खबर को सामने लाए हमने। इसको क्या बोलेंगे फिर? मुब्तदा पर मुअख्खर, शाबाश। ये डिलेड मुब्तदा है और ये सामने लाए वाली शिबु जुमला खबर है समझ में आपको? जी ओरिजिनल सर। खबर कभी नहीं बन सकता ये। और ऐसा नहीं बोलना मुतालिक है खबर सामने आ गई, नहीं नहीं। चलिए, पहली चीज समझ में आ गई शिबु जुमला का। मैं आपको और भी बहुत ज्यादा डिटेल देने वाला हूं थोड़ी देर में। अब दूसरी चीज क्या क्या है भाई? मुरक्कबे इजाफी। मुरक्कबे इजाफी आप जानते क्या क्या है? मुरक्कबे इजाफी मुजाफ मुजाफ बिन्तो इलैह। हामिदिन, बिन्तो हामिदिन, समझे ना? इब्नो हामिदिन, ये क्या हो गया? अपना इजाफी है। ये दोनों चीज बन सकता है, मुब्तदा भी बन सकता है, खबर भी बन सकता है। तो बोलो हाजा इब्नो हामिदिन, हाजा इब्नु हामिद, ये है हामिद का बेटा। ये है हामिद का बेटा। चलो अब इब्नो हामिदिन को अपन मुब्तदा बनाएंगे। इब्नो हामिदिन इब्नु हामिदिन मरीजुन, मरीजुन। हामिद का बेटा है बीमार। तो ठीक है, ये दोनों में भी क्वालिफाई हो रहा है। मेरा फोन तीसरी चीज मुरक्कबे तौसीफी। मुरक्कबे तौसीफी भी दोनों चीज बन सकते हैं। क्या क्या बन सकता है उन्हें? मुब्तदा भी बन सकता है, खबर भी बन खबर। सकता है। मैं बना के बताता हूं आपको। वलदुन तवीलुन, बोलो वलदुन तवीलुन फिल फसली, लंबा लड़का है क्लास क्लास में। में। फिर बोलो हुआ हुआ वलदुन तवीलुन, तवीलुन। जी वो सर। है लंबा लड़का। तो दोनों जगह आता उन्हें। तो ये तीन चीजों का ख्याल रखें। मर्तबे में ये सबसे बड़ा मर्तबा रखता है, उसके बाद इन्हें रखता है, इसके बाद ये आते हैं। तो कुरान में मर्तबे का भी बहुत अहमियत है, किसकी क्या ताकत है। आया समझ में आपको? जी सर। तो हमारी बात यहां से निकली थी, यहां से शुरू हुई थी हमारी। तो मैं अभी आपको शिबो जुमला के मुताल्लिक भी थोड़ा सा ज्यादा मालूमात दे देता हूं पिछली स्लाइड में जाके, क्योंकि ये आने वाले, इसमें मौसूला में भी अपने को बहुत आने वाला है। हम इसमें मौसूला का भी बहुत डिटेल में इंशाअल्लाह पढ़ाई करने वाले हैं। मैं लेके चलता हूं आपको वहां पे। अरे हाँ, ये पूरे ज़र्फ है, देखिए अमामा, फौखा, बादा, ठीक है, ये सब जो है खैर कहीं तो मैं लिखा है, मैं ढूंढ के आपको बाद में बताऊंगा। तो शिबो जुमला किससे बनता है बोलिए? दो चीजों से बनता है, हर जर से बनता है और और जर्फ से बनता है। ठीक है, जी चलिए अब सर। यहाँ पे जरा पढ़ लीजिए आप इसको। क्या है हुआ हुआ? फिल बैती। हुआ कौन है? ऐसा आप कैसा पढ़ेंगे आप?
आपका पढ़ने का तरीका अब से ऐसा हो कि हुआ जो है मुनफसिल ज़मीर है, जो मुब्तदा है, जो रफा हालत में है, और फिल बैती जो है कायम मुकाम खबर शिबो जुमला है। तो ये जुमला इस्मिया है, इसके ऊपर हमने यकूनों को दाखिल करे। यकूनों को दाखिल करे तो यकूनों के अंदर यकूनों का इस्म हुआ है जो मुस्ततिर है, और ये बन जाएगा मुब्तदा। अब इसके लिए बनेगा इस्मो यकूनो, और फिल बैती बन जाएगा कायम मकाम खबर शुभ जुमला। तो बोलिए अब, वो होगा घर वो में। होगा घर में। अब इसी तरह से बाकी के जुमले पढ़िए आप। अंता अंता का मसरूर, मतलब है, हाँ, अंता का मतलब है तू एक अंता मुजक्कर। ज़मीर मुनफसिल, हाँ, अंता यहाँ पे ज़मीर अंता जो है मुनफसिल है, मुब्तदा है, मसरूरुन जो है मुब्तदा खबर है। है, जी और दोनों के बीच में है लगाएंगे हम। तू है खुश, तो यकूनो है। लगाएंगे तो यकूनो के अंदर अंता छुपा हुआ नहीं है, जाहिर है। कैसा रहेगा बोलो? ये जमीर उसकी बारिद है। यकूनो तकूनो तकूनो, दो बार तकूनो आता है। एक गायब मुन्नस के लिए आता है, एक हाजिर वाहिद के लिए आता है। तो ये हाजिर वाहिद के लिए है। तकूनो का मतलब तू होगा, तू है मसरूरुन खुश, का मतलब तू खुश। होगा। राइट साइड में पढ़ेंगे तो तू है खुश, दूसरा पढ़ेंगे तू होगा खुश। समझ रहा क्या सबको? जी सर। हाँ, अब नहनों के चक्कर में पढ़िए आप। नहनों का मतलब है जमा मुतकल्लिम। नहनो जब गालिबूना। अब नहनों की जो इसका सीगा है नकूनो है। अगर फिर से हम ऊपर से नीचे आते हैं तो पढ़ेंगे यकूनो तकूनो तकूनो अकूनो नकूनो। नकूनो का मतलब है हम होंगे, हम होंगे गालिब। तो यहां पर गालिब बीना, ऊना का ईना बन गया। अब यहाँ पे इसमें इशारा के साथ में जुमला इस्मिया बना रहे हैं हम। हाजा मरीजोन, उंगली बताकर इशारतन बताइए ये है बीमार। अब ये के लिए किसी गायब मुजक्कर का बात कर रहे हैं। हाजा गायब मुजक्कर के लिए आता है तो हम कहेंगे यकूनो हाजा मरीजन, ये होगा बीमार। अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं अत्तुल्लाबो। कल हमने आपको बताए थे अत्तुल्लाबो ये जमा है और मुकस्सर है और आखिल है। बोलो क्या क्या है? जमा मुकस्सर आखिल। हाँ, जमा है ना, तो वाव जी आना जरूरी है। यकूनो इस्तेमाल करे हमने और तुल्लाबो रखे हमने। तमाम तालिब इल्म होंगे मुजाहिदून, मेहनती। मुस्तहिदून, मुस्तहिदूना था वो, तो क्या बन गया वो? मुस्तहिदीना, क्योंकि हमारा सीगा है मुस्लिमूना, ये बन गया मुस्लिमीना। सर आगे चलिए। आखिल हाँ, जमा में सर मोन्नस का सेगा आता बोले थे ना आपने? आखिल जमा का नहीं बोला था मैंने, गैर आखिल बोला था मेरी बहन। अच्छा जी सर। सर ये हाँ, तुल्लाब जमा है तो इनके पहले यकुनु लगेगा क्या सर? आओ ना, यकुनु लगेंगे ना। अच्छा जी सर। अच्छा, अस्इलतो साबतुन, अल अस्इलतो साबतुन। अब यहां पर जरा गौर फरमाइए आप। अस्इलतो इंसान नहीं है, अस्इलतो गैर आखिल है, नॉन ह्यूमन है, और ब्रोकन प्लूरल है। इसलिए इसके लिए वाहिद मुन्नस लाए हमने, तकूनो। तकूनो हम्म। का मतलब है शी। जी सर जी।
आप समझ में आ गया पक्का? जी सर जी। चलिए अब अगला चार्ट देखिए, ये यहां से हमको फ्रेश फिर से पढ़ाई करनी है। अब यहां पर आप तर्जुमा करेंगे, मैं पूछूंगा आप बोलेंगे। काना का मतलब क्या है? हाँ। हाँ। और यकूलू वाव दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? मुजारे। उसने कहा मुजारे जमा, गायब, मुजक्कर। मुजारे ठीक जमा है। मुजक्कर जी। वो कहता हाँ था, हाँ, वो कहा शाबाश। करता था। तो यहाँ पे अपने को ऐसा आइडिया बना लीजिए, मेरा शॉर्टकट याद रखिए, ये इसको था लगा दीजिए और यहां लगा दीजिए वो सब कहते। क्यों भाई, यकुलू है ना? अच्छा अच्छा, बराबर, यकुलू सिंगल है। लूना होगा ना यकुल सर, सिंगल राइट राइट, ऊना नहीं है वो। तब होता। कहता था, बोलो। वो कहता था। वो कहता हाँ, था। मैं गलती में था, मैं ऊना लगा रहा था इसको। ऊना लगाए तो जमा में आया। हाँ बोलो, वो कहता था या वो कहा करता था, तीन जो इसके तर्जुमे होंगे। उसकी हालत देखिए, अगर एक पल के लिए बताए, एक बारगी के लिए बताए तो क्या बनेगा? वो कह रहा था। वो और कह अगर रहा, उसके अंदर तकरार है, लंबे पीरियड के लिए था, तो क्या बोलेंगे? वो कहा वो करता था। कहा करते था। जी सर। सादी जंगली जबान में बोल रहे हैं तो वो कहता था। वो कहता था। इंग्लिश में लिखता, तीन टाइप से आएंगे ये। ही वॉज टेलिंग, कब? देन इन पास्ट, वो कह रहा था उस घड़ी माजी में। और इसको लंबे वक्त के लिए बताएंगे तो क्या करेंगे? ही He used to tell. यूज्ड टू टेल, वो कहा करता था माजी में। ये दो चीजें आते, ठीक है। तो जी। आपको उसके पस मंजर में जाकर समझना, एक मर्तबा है तो वो कह रहा था। अगर बार बार का टकराव आ रहा है, तकरार आ रही है, तो इस्तेमरारी बन रहा, वो उसका मतलब है वो कहा करता था या वो कहता था। अब यहां आ जाओ, काना के नीचे फिर से था लगा दीजिए। अब यक्तुबु क्या आ रहा, वो पेश आ रहा है या आ वो रहा है? लिखा करता था। वो वो लिखता वो करता था। हाँ, लिखता था। वो लिखता और उसको वो अगर अच्छी फसी जुबान में बोलेंगे तो वो लिखा करता था। लिखा करता। ठीक है, बात समझ में आने लगी आपके? जी सर जी। वेरी गुड। तो ये बहुत अहम चीज है, लिखने की आदत डालिए, कलम हाथ में पकड़ने की आदत डालिए, सीखता है इंसान, कापी पेन के अलावा नहीं सीखता। अब यहाँ पे देखिए, काना काना कानू। कानू बोले तो कौन सा सेगा है? जमा जमा मुजक्कर गायब। मुजक्कर। जमा का सिगा है। अब यहाँ जमा पे मुजक्कर। यकूनूना, यकूनूना में यकून। या दिख रहा, ऊना दिख रहा, तो वो बोलेंगे सब वो वो सब लिखा सब सब करते लिखा थे। मुजक्कर, वो सब मुजक्कर लिखा लिखा करते थे। लिखते थे। सादी जुबान में वो लिखते सब थे। मुजक्कर लिखते थे। एक पल कानून। के लिए ना, वो सब मुजक्कर लिख रहे थे। और फसी जबान में वो सब मुजक्कर लिखा करते थे। जैसे कुंतुम ताकुलुन्ना। अब कुंतुम आया, सामने हाथ करके बताओ, तुम दिख रहा ना? तो यहाँ जी। पे कौन होगा? कुंतुम यानी के तुम सब। तुम थे। तुम थे। अब क्या है? खाया ताकुलून। करते थे। ताकुलूना, तुम सब ताकुलूना, खाया करते थे। तुम खाया, सब खाया करते थे। तुम सब खाते थे, तुम सब खाया करते थे। अब नीचे आ जाइए, आप करके बताएंगे। कानो यस्माऊना, कानू किसका सेगा है? जमा का है। वो जमा सब जमा मुजक्कर सुनते गायब। थे। यस्माऊना का मादा है समिया, वो 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 सब 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 सुना सुना करते थे। करते थे। माशाल्लाह। सुना करते देखिए, थे। आपका इतना फायदा होगा इंशाल्लाह इससे कि आपको काना की आयत देखते ही आप शिकारी के जैसा उछल के जाएंगे।
आधा परेशानी दूर होने वाली है आपकी। अब देखो कुन्ना, अरे हो कुन्ना आ गया। हाँ, कुन्ना कौन है भाई? हम सब नानो, हम हम सब हम सब सुना करते सुना थे। करते थे। है नहीं आता, कौन बोले हो? थे। हाँ, अब देखिए अगर हदीस सुनते आपने थे। पढ़े हैं तो आता है यकूलू, बोलो काना यकूलू, वो कहा करता था। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम डाल दीजिए, आप सल्लल्लाहु काना कहा करते यकूलू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, ऐसा आती है हदीस। अब आई बात समझ में आपको? एक जमाने से हदीसा पढ़ रहे हैं हम, लेकिन हमको समझता नहीं था क्या है ये। यहाँ आ जाओ। कुंतु कौन है जी? कुंतु बोले तो तू, मैं, क्या बात नहीं, तो कुंतु बोले तो तू बोलेंगे आप, तो बोले तो मैं। कुंतु अक्तुबु, मैं लिखा करता था। हाँ, अब तो वो मैं लिखा करता था। अब क्या है ये? कानत, कानत औरत है ये। जी सर। हाँ बोलो, कानत वो पढ़ा करती थी। तकरा, तकरा वो पढ़ा करती। हाँ, यकराओ तकराओ तकराओ अकराओ नकराओ। हाँ, कुन तुन्ना, ये कौन है? तुन्ना औरतों का है। औरतें औरतें वो तुम सब सब जमा औरतें। हाँ, तम बोलो तामलो, तामलना, अमल करती थी। अमल किया करती थी। कुन तो अस्माहू, मैं सुना करता था। काना यजरिबानी, आप बताओ मुझे। तुम दोनों मुजक्कर मारा करते। शाबाश शाबाश, तुम दोनों नहीं, काना वो गायब दोनों, वो दोनों, मुजक्कर वो दोनों वो दोनों मारा करते थे। जी। हाँ बोलो कुंती, तू एक, तू एक मुअन्नस सुना करती थी। सुना करती थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे। आमीन। काना यंजुरो, काना में कौन छुपा हुआ है जी? हुआ, वो देखा करता था। नजरा हाँ वो देखा करता था। माशाअल्लाह। कानता, दो मुअन्नस से गायब, दो मौने से गायब। गायब हाँ लिखा करती थी, लिखा करती। करती थी, करता नहीं, करती थी। करती थी। हाँ, आप देखो कुन तुम, हाँ ये औरत और मर्द के लिए, दोनों के लिए भी है। हाँ, औरतें सब हाजिर मर्द लिखा करते थे। चलिए, काना यशरबाने, काना वो दो गायब दोनों पिया मुजक्कर करते थे। पिया करते थे। हाँ पिया करते थे, पिदाड़े से। कानो यशरबूना, वो सब वो पिया सब करते गायब थे। मुजक्कर पिया करते थे। मुजक्कर पिया करते थे। हाँ, काना काना कानो, वो सब गायब मुजक्कर पिया करते थे। काना यंसुरु, वो मदद किया वो करता मदद था। किया करता। तो ये किया जरा करता था। संभाल के रखिए कि तो अभी आप नए नए सर्जरी हुई आपकी, आप इसका जरा ख्याल करके 2-3 दिन इसका प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसका फायदा बहुत बड़ा है, आपको बहुत सारे जुमलों में आने वाला है। तो भाई एक और एक ले क्या तख्ती? जी सर। क्या इतना काफी है? और एक चलिए आप लीजिए। देखिए, अब धीरे धीरे चलना है। हाँ, कोई भी उछलना नहीं है। मैं जिससे पूछूं बता दो। काना का मतलब क्या है भाई? हाँ हाँ, अब काना के बाजू कौन है? खालिदुन है। तो खालिद साहब कौन है? रफा हालत में है। भारत में हाँ, पढ़ो। इसमें खालिद, काना। अब आपको पढ़ना है ना, यक्तुबु का मतलब क्या है?
लिखता था लिखा करता था। लिखा करता लिखता है ना, लिखता है ना, था। तो बोलो खालिद लिखा खालिद करता था। लिखा करता था। खत्म। खालिद लिखा करता था। आपको चेक करना क्या क्या है, मैं बताता आपको क्या क्या है इसके अंदर, टेस्टिंग क्या क्या करना है। इधर देखना, इधर हुआ है तो इन्हें भी हुआ बता रहा है, तो ये हमारा हो गया इसका इस्म काना। अब खबरों काना इसमें से निकालना है अपने को, इसमें भी हुआ है, ये दोनों दोनों हुआ में मुताबिकत आना जरूरी है, तो फिर बन जाता आपका आराम से। अब यहाँ आ जाओ, कोई तो भी इतना अच्छा पढ़ा रहे तो भी कोई तो भी माइक में पक 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 कर रहे हैं। हाँ, ये कौन है भाई? कानू, जरा बोलो कानू में क्या है? कानू की बारिश जमीर कौन है भाई? जमा मुजक्कर। हुम है, हुम। तो हुम है तो इसके अंदर भी ये हो गया, ये हो गया हमारा असल में हुम। कानू अब यहाँ पे भी हुम का बात आना, तो यह है, या ऊना दिख रहा है सामने से, या दिख रहा है, तो ये दोनों में हुम हुम आ गया तो अपना काम बन गया। ये बैलेंस करना है इसको, असल में इक्वेशन बैलेंस करे जैसा है। अब ये क्या है? यकज़ीबूना, बोलो वो सब झूठ बोला। झुटलाया करते थे। झुटलाया नहीं है, यकज़ीबूना का मतलब झूठ बोला करते। झूठ बोला। झुटलाने के लिए बाजेर बी लगा के कुछ आगे बताना पड़ता तो झुटलाना बनता है, और युकज़्ज़िबूना था। अच्छा, हाँ, ये याद रखना कभी भी, कज़्ज़िब आया तो समझ जाना झुटलाने का आता, और बाजेर बी आता उसके साथ में। अच्छा। यकज़िबूना झूठ बोला करते थे। जी। हाँ, खुद झूठ बोल रहा था वो। हम्म। ठीक है, काना- यहाँ आ जाओ। फिर काना आ गया, काना आते ही चेक करना इन्हें तो हुआ है, तो इसके बाद वो हुआ है क्या? ये देखो, ये तुल्लाबु जो है जमा जमा मुकस्सर है, तो वाहिद बोल के पकड़ा जाता है इसको, लेकिन मुनस नहीं बोलते इसको। चलिए तलबा लिखा करते थे। चलो, काना कानत तुल्लाबु, तो ये तुल्लाबु कौन है? जमा है, जमा है। ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका मतलब? वो सब लिखा करते थे। चलिए, काना औलादो, कानल औलादो यस्माउना, बढ़िया बोलिए। औलाद, वो तमाम बच्चे सुना करते थे। कानत तुल्लाबो, हाँ, यल अबूना, तमाम वो बच्चे खेला सब करते। तालिब इल्म खेला करते थे। कानन नासो यस्माउना, वो तमाम सब लोग सुना अन्नास बोले करते। तो कौन है भाई? वो सब लोग, लोग लोग वो लोग सुना करते थे, तमाम लोग। हाँ, यहाँ आ जाओ। वमा वमा कानू, कान, और ये क्या आ गया भाई? और वाह बोले नहीं तो थे वो और, माँ बोले तो हिदायत नहीं, वो नहीं, कानू बोले तो कौन है भाई? जमा। मोहतदीना, वो हिदायत या पाते थे। हाँ, और हिदायत थे वो नहीं दिया हिदायत करते, ठीक है। वो सब हिदायत नहीं किया करते थे। हिदायत याफ्ता नहीं होगा कि वो मुहतदीन का। हिदायत नहीं पाते थे, हाँ, मोहतदीना। तो यहाँ पे पहचानने का तरीका क्या है? जो हिदायत जिसे मिलती, मोहतदीना, मोहतदीन आएगा, मोहतदीना, बराबर। और पाने वाले को दीना, और इस्मुल फाइल क्या हुआ? दूना। हाँ, ठीक है। वो हिदायत नहीं पाते थे। वो काना मिनल काफिरीना, ये देखो बहुत आते, ये कुरान से उठाए वाले, हाँ सब। वो काना मिनल काफिरीना, बोलो काना काफिरों बोले में तो से थे। वो वो काफिरों थे, में से थे। वो काफिरों में से थे, वो काफिरों में, थे। ठीक है, काफिरों के गिरोह में रहते थे। हाँ, वो काफिरों में, वो हो गया काफिरों में। ऐसा भी हो सकता है। देखो, वो था, इसको पढ़ेंगे ऐसा, वो था काफिरों काफिरों के में से। गिरोह में से,
चलो, बहुत अच्छा तरीका है बोलने का। वो काफिर था बोलने के बजाय क्या है ऊंची जबान में से, वो काफिरों को बिलोंग करता था। उसकी उठक बैठक किसमें थी? काफिरों में थी। हाँ हाँ हाँ, इल्ला इब्लीस। काना मिनल का, तो उसका उसका शुमार किसमें हुआ करता था? काफिरों में हुआ करता। हाँ, अब देखो कानो, वो हाँ, सब थे। यफसु या यफसुखोना, पढ़ो। कानू बोलोगे तो क्या है भाई, जमा का है। जमा वो ये सब क्या थे। होना दिख रहा है, तो फासिकों, वो फासिकों में से, वो सब फासिकों में वो थे। सब फासिकों में से थे। फासिकों में से थे। फासिकों में से नहीं आता ना सर, मीन आया तो में से आता। फासिक हाँ ठीक है ठीक है वो ठीक है, मैं, सब वो सब देखो फासिक थे। ये मेरे को बोलने नहीं आ रहा, मैं आपको बोलता, एक मिनट एक मिनट। एक आदमी क्या करता मालूम क्या? गुनाह करता, और गुनाह करके शर्मिंदा होता, इसको फासिक नहीं बोलेंगे। एक आदमी गुनाह करता और गुनाह के बारे में बहुत बोस्ट करता, बोस्ट का मतलब शान बगाड़ता जाके, "अरे देखो मैं कैसा कर रहा हूं, मैं शराब पी रहा हूं, क्या समझे तुम, हाँ मैं ये फिस्क और फुजूर खर्चे कर रहा हूं बेकार में, शादियों में 10-10 लाख 20-20 लाख का मैं खर्चा कर रहा हूं, देखो क्या बोल रहे, देखो मेरे, मैं कल शादी करा, 5 स्टार होटल में करा, 7 स्टार में करा। तो जब जानबूझकर, आप जानते कि ये इसकी खिलाफत है, इसके मुतालिक कहा गया ये गुनाह है, बावजूद इसके करते उसको फासिक बोलते हैं। फासिक जो है काफिर से बुरा है। तो क्या करते थे वो? फिस्क कहा करते, किया करते, फासिक हरकतें क्या करते हो। मतलब इसका एग्जाम्पल कुरान में जो दिया है, एक झाड़ है, उसकी टहनी है और उसको अंजीर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो अंजीर के ये आउटर लाइनें है, लेकिन अंजीर जब पक जाता है तो अंजीर यूं फूट जाता है और उसमें से क्या होता है, रस गिरने लगता है और उसके बाद में अंजीर फट के गिर जाता नीचे। तो ये हालत है फासिक की। तो हमको ये बाउंड्री दी हुई है, इसके बाहर नहीं जाना नहीं मुसलमान ने, और ये बाहर जाते तो जाते और उसके बारे में शान भी बगड़, उसको फासिक बोलते, ठीक है। फिस्क और फुजूर, हाँ चलिए, कानो, पढ़ो, वो यकफुरूना, सब छुटलाया करते थे वो अल्लाह सब की वो आयतों को, सब झुटलाया, वो सब इनकार किया करते थे इनकार किया करते थे अल्लाह अल्लाह की की आयतों का, वो और कत्ल यकतुलून, किया और करते कत्ल किया नबियों को, करते कत्ल थे किया करते थे नबियों को, बिगैर नबियों हक को, के, बगैर बगैर किसी सबक भी के। सबब के, बगैर किसी भी सबब के, यानी विदाउट एनी राइम और रीजन, कोई ना लॉजिक नहीं थी। फरमाइए भाई, कुछ बोल रहे हैं आप? तो ऐसी आयतें आपको जो है, आप तो ऐसा शिकारी के जैसा जाएंगे इस पे इंशाल्लाह। चलिए आगे की आयतें आए तो आप खुद करके बताओ भाई। वो हद, यकीनन। और यकीनन और यकीनन और था। यकीनन था चलो उनमें का ये एक और हो गया, ग्रुप ये यकीन, इसको पहले निकाल देंगे, बाजू रख दो इसको, फर्क करते थे। काना से आप, फरीकुन उनमें काना से फरीकुन एक ग्रुप सुना मिनहुम, करता था अल्लाह के कलाम को। कौन? ये उनमें का एक एक वाहिद आ ग्रुप, रहा नकीरा, एक एक फरीक, फिरका, एक एक ग्रुप, पर एक एक ग्रुप, one group of people used to उनमें से listen एक to the कलाम ऑफ अल्लाह। उनमें एक से फरीक, एक ग्रुप था। हाँ एक ग्रुप सुना हाँ, करता उनमें था, से क्या एक सुना करता ग्रुप था? सुना करता था अल्लाह का अल्लाह अल्लाह के के कलाम। कलाम को। तो यहां बोलेंगे, खत लगा दी यकीनन, और यकीनन एक ग्रुप सुना करता था अल्लाह का कलाम। बराबर है सब, जी। सुन चुका था, सुना करता था। तो ये जो आ रहा ना, क्या आ रहा देखो, यहाँ पे मिन याद से हम आ का रहा ना, मुजारे, सुना करता,
मिनहुम का क्या मतलब आ जाता है? उनमें से उनमें से एक। उनमें से। ये देखो, उनमें से देखो मिन का मतलब क्या है? से से से। होम का मतलब क्या है? वो सब। में से सब। उन ये सब दोनों को में मिलाए तो उनमें से। हाँ, आउट ऑफ वो देम बोलना पड़ेगा ना। क्या बोलेंगे अपन इंग्लिश में? आउट ऑफ देम वन ग्रुप used to listen to, क्या है? कलाम अल्लाह। हाँ, कलाम अल्लाह। लिसन टू कलाम ऑफ अल्लाह, ये हो जाएगा। आउट ऑफ देम वन ग्रुप यूज्ड टू लिसन टू कलाम अल्लाह। हाँ, तो वो वहां पे पहले वन ग्रुप आ जाएगा ना सर? हाँ ना, तो उनमें देखो ना से साहब, ये कैसा हो गया मालूम क्या? अभी मैं उनमें फिर से से आ आपको जाएगा। बताता आप। नहीं आप जरा एक सेकंड रुकिए। अगर हमने ऐसा लिखे यहाँ पर, माजी का जो हमारा ट्रेन बनाए थे हमने, क्या क्या आता? पहले कौन आता? वर्ड। सेकेंड कौन आता? फाइल डूअर, फाइल। थर्ड कौन आता? मफूल ऑब्जेक्ट। इसके बाद कौन आता? मुताल्लिक। तालिक है मुताल्लिक है फिर। ये है हमारी नॉर्मल गाड़ी। लेकिन हमको मुताल्लिक के बारे में जरा ज्यादा ताकत देना, उनमें से एक ग्रुप। तो उनमें से एक ग्रुप उठा के क्या करे अपन? यहां से उठाए, पहले क्या करे? वर्ब ले लिए। उसके बाद में क्या करे? उनमें से एक ग्रुप को पहले ला लिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह सब आए। तो क्यों लाए भाई? तो हमको ताकत देने का है। एक ग्रुप, देखो मिन होम, उनमें से एक ग्रुप, ये फाइल आया अपना, वर्ब आ गया। सुना करता था कलाम अल्लाह का। उसके ऊपर फोकस दे रहे ना हम, ज्यादा उसको सामने ला रहे। ठीक है? क्यों सामने ला रहे भाई? हमें उनमें से एक को निकाल कर खास उस पर रोशनी डाल दी। यहाँ पे इसको ऐसा, ठीक है भाई, समझा उनमें आपको? से एक ग्रुप अच्छा, अल्लाह की कलाम को सुना करता था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशा। अच्छा, कल मैंने एक आपको वो बताया था, क्या था भाई? वो गाना बताया था। और क्या बताया था भाई? यकुनो बताया था ना। जरा देखिए, यकुनो, और उसके बाद क्या करा था मैंने? माजी लाया। जरा देखिए भाई, कल जो नहीं थे। कतबा का मतलब क्या है? उसने लिखा उसने लिखा। अब यहां पे ला लीजिए, होगा तो क्या बन गया? यकुनो कतबा का मतलब क्या है? इंग्लिश में करो। ही माइट हैव रिटन। इसको बोलते हैं माजी शक्की। मैंने बताया था ना कल एग्जाम्पल है कि जी, आपके जी। घर में आपने किसी को दावत में बुलाए, कि उनके 2-3 बच्चों में से एक बच्चा बड़ा शरारती, उन्होंने साफ दीवारों को देखकर मार्कर पेन से फोटो उतार दिया और चले गए सब लोग। तो आपने बोले भाई ऐसा 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 हमारी दीवार का हाल कोई तो भी करा। तो उनके बाप ने बोला बच्चों के, अरे एक हमारा बच्चा जरा खतरनाक है, उसने किया होगा। नॉट कंफर्म। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जी सर। कुछ भी नहीं करना है। या क्या करना है? यकुनो का मतलब होगा, कतबा का मतलब उसने लिखा, दोनों जुड़ाए तो उसने लिखा होगा। उसने लिखा होगा। और कंफर्म नहीं है क्योंकि शक है वो। शक है ना भाई, 50% पॉसिबिलिटी है। नॉट कंफर्म। आपको शरफुद्दीन साहब, आपको एग्जाम्पल देता हूं। जी। अगर ये सामने लिखेंगे आप, आखिरी क्रिकेट का ओवर चल रहा है, तो हम बोलेंगे ही माइट विन या दे माइट विन, वो शायद जीतेंगे। ठीक है? अब वो क्या हो गया? पटाखे बजा रहे, हो सकता है शादी के पटाखे हो या जीतने के पटाखे हो। तो आप शक जाहिर करो, दे माइट हैव वन द इलेक्शन।
मालूम नहीं तो अब क्या करेंगे? 50%। इसको अगर मैं कर देंगे आप तो मुमकिन है बोलेंगे आप, मुमकिन है वो जीत जाओगे। ये मुमकिन है, माइट का मतलब शक है। चलो छोड़ दो। और एक आता है इंग्लिश में और उर्दू में, लव काना या लमोना। लव बोले तो भाई आपको जरा बताता हूं, इम्तिहान दिया बच्चे ने, इम्तिहान देने के बाद क्या हो गया? उसको आना था 90 मार्क्स, 90%, उसको आए 60% मार्क। अरे मुझे मिले होते यार, जो गाड़ी छूट जाती हाथ में से उसको हम पछताते। क्या बोलते? अरे ऐसा हुआ होता। तो बोलो लो का नो या लमन, बोलो उन्हें मालूम हुआ होता। इसी तरह से अल्लाह ताला बोल रहे, हमने अगर कुरान को उतारा होता किसी जबल पर तो वो खशिया के वजह से फूट के टुकड़े टुकड़े हो गया होता। तो लव जब भी आएगा तो आप बोलेंगे ऐसा हुआ होता। लव का मतलब क्या बताएंगे? अगर उन्होंने जाना होता, अगर उन्होंने जाना होता, अगर जाना होता, जब बोलते हैं ना अगर ऐसा हुआ होता, जो भी चीज आपकी पीछे छूट गई है। अब समझे शरफुद्दीन साहब? जी, इफ का मतलब होता है सर, लव का मतलब इफ। इफ का मतलब होता है और जो हाथ से चीज चले गई। पास्ट। अगर अगर उन्होंने अगर जाना एक होता। छोकरा, अगर एक छोकरा जी, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में मालूम है? 3 कंडीशंस है इंग्लिश में, देखो। इफ आई स्टडी आई शैल पास। ये इफ जो है इन है, अरबी का क्या है? इन है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जाने होते, अगर तुमने जान लेते, अगर तुम जान लेते। इंग्लिश में दूसरी कंडीशन आती, इफ आई स्टडीड आई वुड पास। अगर मैंने पढ़ाई किया, मैं करता नहीं लेकिन मैं इमेजिन कर रहा, 50% झूठ है इसमें। अगर मैंने पढ़ाई किया, आवरा पोटा है, अगर मैंने पढ़ाई किया तो मैं पास हो जाऊंगा। अगर मैं पढ़ाई करता तो पास हो जाऊं, अगर मैंने पढ़ाई किया तो पास हो जाऊंगा। और ये सबसे टुकार है, रिजल्ट लग गया। इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ाई किया होता, क्या छान मार रहा है तो डॉक्टर बन के, अगर मैंने पढ़ाई किया होता तो मैं भी डॉक्टर बन गया होता। आई वुड हैव। वो नहीं जी, ये बक बक करते बीच में मेरे को बोलो, मेरे सामने लाओ, मैं कहते को गोली मार दूंगा। चलो खाओ आती कुछ तो अखलाक तमीज होना। हाँ, ये 3 कंडीशंस है। जब हम जुमले शर्तिया पढ़ेंगे तो ये मैं इसके बारे में वजाहत करूंगा हर चीज का। तो यहां पे अगर मैंने पढ़ा होता ऐसा आता, तो लव का ना आता है। क्या आता? हाँ, अब समझ में आ गया। अगर हमने कुरान को उतारा होता एक पहाड़ पर तो क्या हो गया होता? चूरा चूरा हो गया होता पहाड़। तो यहां पे वही है, अगर कानू बोले तो उन्होंने जाना होता, काश भी आ सकता है इसमें, अगर उन्होंने जाना होता। तो इंग्लिश में इसके लिए अलग अलग चीज आते हैं, वैसे अरबी में आते हैं। काश उन्होंने जाना, आई विश दे हैड नोन, ऐसा है इसका मतलब। काश उन्होंने जाना होता आखिरत में अजाब कैसा है, तो कभी सोचते नहीं वो ऐसी हरकतें करने। आया क्या भाई समझ में सबको? जी सर। जी सर। आप इनको लिख के रखिए। मेरी आपसे बड़ी अदबन इल्तिजा है आपसे कि एक कलम लेकर इसके तर्जुमा लिखिए, 4-5 बार देखिए। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? अगली मर्तबा जब कुरान खोलेंगे आप, ये सामने आने वाले आपके, और आपको ऐसा पढ़ना आएगा जैसा कि आप उर्दू पढ़ रहे, हिंदी पढ़ रहे, कन्नड़ा पढ़ रहे, इजी समझ में आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन थोड़ी सी, जरा सी आपकी भी जुस्तजू और मेहनत की मेहनत दरकार है।
पूरा सेशन आज आप ही ले ले सर। ठीक है, ले लो। अब जरा देखिए, ये देखिए, काना या फलू, बोलो। काना काना का मतलब क्या है, बोलो। था हाँ या फलो, एक पल के लिए आएगा, उन्हें कर रहा था। काना या फला ने, वो दो कर रहे थे। वो सब कर रहे थे या फलूना कर रहे थे, कर रहे थे। या नहीं नहीं, वो फलूना। क्या करते थे, कर रहे थे, एक पल के लिए, ये खाली एक पल के रहे तो कर रहे थे। ठीक है, तो पस मंजर में जाके देखना पड़ता आपको क्या है। लंबे वक्त आएगा तो किया करते थे, ये याद रखना। दे ऑल वेर डूइंग, कानू या फलूना, वो सब किया करते थे। अगर लंबा वक्त के लिए अगर पीछे आ रहा है तो क्या करते थे, यहां पे जिक्र होगा उसका। ठीक है, उसके मुताबिक वहां पे ली से सबब बताया जाएगा, बीमा या ली से। ठीक है, किया ली कर कौन सा रहे है, थे। ली को क्या बोलते हैं अपन, लामे, नहीं ताकीदी नहीं नामे मुल्क नहीं नहीं, ताकीदी तालील। तालील का मतलब वजह बयान कर रहे ना, क्यों भाई ऐसा क्यों करे उनको, ऐसा उनके दिलों पे मोहर क्यों लगा दिए कि वो झूठ बोला करते, वो झुटलाया करते, वो मजाक उड़ाया करते, ऐसा आता बोलो कुरान में। ऐसा है, बीमा से आएगा या ली से आएगा। बीमा का लियन्ना मतलब ली अन्ना हो अलग है, ली अन्ना हो बिकॉज है, ली अन्ना हो प्रूव कर रहा है। ये क्या बता रहा है, ली से लामे तालील आता है तो बताता है वाई, वाई का जवाब मिलता है। और बीमा का मतलब बावजह, बेवजह बोले तो कोई वजह नहीं है, बावजह बोले तो ये वजह है उसकी। बीमा कान या फलूना। कानत आएगा औरतों के लिए, दे टू वेयर, बिल्कुल इस तरह चलेगा। तो ये देखिए, अब आपको मैं इसका खुलासा दे रहा हूं। पहला जुमला जो है, जुमला इस्मिया है। पढ़िए, राई तो, अरे नहीं, ये तो उसका उसमें चले जा रहे हैं, मौसूला में जा रहे हैं। मौसूला कहा गया गलती से। एक सेकंड भाई, थोड़ा सेट करता हूं इसको। हाँ, देखिए, काना का कल मैंने बताया था, ये शॉर्ट आपको जो है लिख के रखना है। काना के साथ फेलुल माजी आएगा, वो परफेक्ट पास्ट टेंस हो जाए। ये था है, कतबा आ गया, वो लिख चुका था या वो लिखा था। काना के साथ में यक्तुब आएगा, वो लिखा करता था। काना के साथ में काना ने यकून आ गया और कतब आ गया, उसने लिखा होगा। यहां पे इसकी एनालिसिस से जरा देख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए या आपके पास में इसकी जो है क्या बोलते हैं आप उसको, क्या लगा, क्या निकालते हैं उसको, स्क्रीनशॉट। सेव कर लीजिए स्क्रीनशॉट। तो पहले का मतलब देखो, काना कतबा, उसने लिखा था, ये सादी जुबान है, अच्छी जुबान हो जाएंगी, वो लिख चुका था। इंग्लिश में ही हैड रिटन। तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में पास्ट प्लस पास्ट टेंस, बोलो पास्ट टेंस प्लस पास्ट टेंस। अब दूसरी बात आ रही, पास्ट टेंस प्लस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस प्लस प्रेजेंट टेंस। ये हमेशा पे बनेगा यूज्ड टू का जुमला बनेगा। काना का मतलब था, यक्तुब का मतलब लिखता था, वो लिखा करता था, he used to write। इसके मतलब है माजी इस्तिमरारी, इस्तिमरारी में रर है, रारी। ठीक है, इस्तिमरारी में कोई चीज घंटी बजाए जैसा बार 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 होने की यहाँ पे कैफियत बताई जा रही।
तो जैसा आपने स्कूलों में बड़े घंटे लगे होते थे, टन 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 मारते थे, उसी तरह से ये काम एक बार नहीं कई मर्तबा होता है, तो उसको बोलते हैं माजी इस्तिमरारी। अच्छा, उसके बाद में मुजारे प्लस माजी, मुजारे और माजी का, मुजारे काना का मुजारे लिए और माजी का सीगा लिए कतबा का, तो उसने लिखा होगा। इंग्लिश में ही माइट हैव रिटन, माजी शक्की कहते हैं इसको। ये अहम स्लाइड है क्योंकि इसके बाद में भी काना के इस्तेमाल आते हैं। हाँ, ही कुड हैव, ही मे हैव, ही इज गोइंग टू राइट, वो लेकिन अभी लेने की जरूरत नहीं है, और कुरान में उसका जिक्र कम है। चलिए, अब जरा आप इसके, ये ले ली ना हमने, हो गया सर? ये नहीं ली तो अब बनाइए आप सब लोग। चलो, आप में से एक एक लोग करो पहले। काना कतबा कौन बनाएंगे इसका? टेक्निक तो आपको वो मालूम है ना। लिखा था। रेड जो है, रेड के नीचे था लिखो, और कतबा के नीचे उसने लिखा, तो वो दोनों लिखा मिलके क्या था? उसने लिख उसने चुका था, लिखा, वो लिख उसने चुका था, लिखा या वो था। लिखा था, वो नहीं। वो लिखा था। ठीक है, कर चुका हाँ, के साथ लिखा लिख चुका है आप बद के साथ में, ये हैज रिटन, माजी करीब है। तो इसके फसी उर्दू में भी जो मायने हैं, मैं उसने आपको लिख, भी, हाफिज साहब मुझे याद दिला रहे हैं, काना निकाल के बताता हूं। ये काना निकालेंगे तो मायने बोलो, कतबा उसने लिखा, ये आप लिखिए, उसने लिखा। लिखा, ये खाली कतबा के मायने। अब काना को हटा दी हमने, काना को हटा के यहाँ पे क्या करें मालूम हमने? याद करो, पहले हम सीख चुके हैं, खत लाए। खत कतबा। क्या लाए? खत। खत। तो खत यकीनन। के साथ में क्या होगा? लिखो आपके पास, ही यकीनन। हैज रिटन, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। उर्दू में बोलेंगे वो है लिख चुका, ये फसी जुबान में है। उर्दू वाले बोलते वो लिख लिया है, उन्हें लिखा है, और वो सब आपके हिसाब से चला हुआ। तो ये पहले याद रखो, इसको बोलते हैं माजी करीब। शादी वो अपने इंग्लिश में बोलो प्रेजेंट परफेक्ट। इसके अंदर जो सांचा है इंग्लिश का, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमेशा के लिए याद रख लीजिए सांचा, आई हैव डन। जब भी आप कोई काम मुकम्मल करते हैं, क्या करते हैं बोलो? मुकम्मल करते हैं। एक काम मैंने पूरा किया। कर दिया आपने। छोटा बच्चा है भाई, 10 साल का बच्चा है, म्युनिसिपालिटी का पानी नहीं आ रहा है, अम्मा के पास परेशानी है, घर में कोई भी नहीं है, वालिदा ने कहा भाई ये बकेट ले जा बेटे, बाहर जरा बाउली से पानी निकाल के ले गया। तो उसका काम, उन्होंने बकेट भर के पानी ला लिया, पूरी बकेट भरी हुई है। अब उसको कितना बड़ा अपने आप पर फखर होता है, फखर होता ना, एक काम क्या कर दिया? मुकम्मल कर दिया। उसका उसे क्या हो गया? सुकून हो गया, दिली सुकून हो गया। और क्या हो गया? हासिल होगी, अम्मा की वाहवाह हासिल होगी। ये जुमले में यूं करना, आई हैव डन इट। तो ये जुमले का ये सांचा है, वो है कर चुका, वाह वाह। अब इसको कर लिया बोलो, है करता है बोलो, आपकी उर्दू क्या बोलती वो करो। किया बोलो, क्या बोलो, खैर खैर क्या क्या बोलते करते जाओ, लेकिन असल भी ये है, इसके पीछे का बैकग्राउंड। इंग्लिश में आई हैव डन इट का मतलब है, कोई आप एक टेनिस का मैच खेल रहे हैं, आप लैंडल है, बहुत मेहनत से 5 राउंड में मैच जीते, और जैसे ही फाइनल शॉट मार के आपने जीतते, आपने कहा आई हैव डन इट, और उसके बाद उसके सर पर एक बहुत अच्छा ताज और इतना बड़ा ट्रॉफी,
तो उसका काम मुकम्मल हो गया, दिल को सुकून हो गया और ट्रॉफी हमेशा के पास है। वैसे अम्मा की दी हुई दुआएं, अम्मा की हुई तारीफ हमेशा साथ। बकेट भर के ला लिया ना भैया छोटे ने, तो इस टाइप का उनसुर आता है खद के साथ। ये कट कर दिया मैंने, खद खत्म हो गया। अब लाओ काना। ये काना का जब आएगा तो आप पुरानी बात कर रहे हैं। मैं था, पास हो चुका 10th में, 11वीं में जाने से पहले। क्या बता रहे आप? मैं था 10वीं में, इतने नंबरात ले चुका 11वीं में जाने से पहले। तो ये दूर की बात है, इसलिए इसको डिस्टेंट पास्ट बोलते हैं, परफेक्ट पास्ट टेंस बोलते हैं, इसको माजी बईद बोलते हैं। बात समझ में आई सबको? तो इसमें क्या मिलेगा? वो था लिख चुका, 3 आना चाहिए इसमें। वो लिखा था बोलो आप, बाकी चीजें आप उर्दू का क्या कचुमर निकालते आपकी मर्जी। अब यहां पे आ जाइए, काना के साथ क्या है भाई? यक्तुबु। तो काना का मतलब फिर से क्या है? था। वो लिखा होगा। लिखता था, ये हो गई सादी जबान। वो लिखा करता था, ये है सही जबान। आप अपनी पुरानी स्कूल के सामने से जाते वक्त उर्दू आपको आती है तो आप बोलेंगे मैं पढ़ा करता ये स्कूल में। माजी भाई। इसका मतलब है माजी बा ईद। ये बा या लगाओ, बाईद। बाईद का मतलब दूर। और इसके पहले बताया था तो क्या था? पहले जो बताया था खद के साथ बताया था तो क्या था वो? माजी करीब। करीब। माजी करीब। ठीक है, माजी करीब, माजी बईद। और ये कौन है? माजी इस्तेमरारी। वो लिखा करता था। अब आ जाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे यकूनो आ गया, पहले यकूनो होगा। इसको क्या लिखेंगे हम? सीधी सी बात रखो यहाँ पे। इसको देखे कि था, इसको देखे कि था, इसको देखे कि होगा, होगा लगा दो। वो लिखा होगा, उसने लिखा होगा, तो माजी शक्की हो गए। ये 3 चीज आए तो आपको 100 में से 100 मार देते ग्रामर में। माजी 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 मुजारे हाँ, मुजारे माजी। बस खत्म। हेलो ना बेटे, स्टडी क्लास हेलो, मैं बाद में खाती हूँ। अब आप जरा बताइए, मुझे बना के बताइए, यहाँ पे क्या है? कानून। कानून किसके लिए है? काना, काना, कानू। वो सब थे। जमा हाँ, के वो सब करते लिख चुके थे। लिए। वो सब लिखा करते माजी थे। भाई, माजी भाई। यहाँ आ जाए। कानू समिउ, वो वो सब सब सुना सुन सुना चुके करते थे। थे। अज़ान हो रही थी, वो सब सुन चुके थे। मस्जिद में जाने से पहले वो अजान सुन चुके थे। माजी प्लस माजी माजी भाई। हाँ, माजी प्लस माजी, माजी भाई। खद प्लस माजी, माजी करीब। हाँ, कुन्ना। कुन्ना कौन है भाई? हम सब। समियना, हम सब सुन चुके थे। आप कुंतु में आ जाओ। कुंतु कौन है भाई? मैं। माजी माजी ने, माजी मुजारे, माजी प्लस मुजारे। माजी प्लस मुजारे, पास्ट प्लस प्रेजेंट। मैं लिखा करता था। इस्तेमरारी, कानत और तकराऊ। औरत तो यकराऊ तकराऊ, ये हो गया माजी, ये हो गया पास्ट टेंस, और ये हो गया प्रेजेंट टेंस। बनाओ। औरत वो पढ़ा औरत, करती। औरत कहा वो करती। पढ़ा करती हाँ, थी। अब कानून।
कानो पास्ट टेंस, कफरू पास्ट प्लस प्लास्ट। बोलो, वो कुफ्र किए, उन्होंने कुफ्र कर चुके थे। कर चुके थे। अकुनो, यकुनो का अकुनो होगा मैं प्रेजेंट टेंस। मैंने लिखा होगा भाई। हाँ, यकुनूना, हम यकुनो, यकुनाने, यकुनूना, वो सब हो गए। वो सब हाँ। मारा करते। सर वो सब लोगों ने मारा होगा, उन्होंने मारा होगा। मुजारे प्लस माजी, मुजारे, प्रेजेंट प्लस पास्ट। यहाँ पे आ जाओ, तकुनो बोल तो प्रेजेंट प्लस पास्ट। तकुनो, तू, जरा बता, औरत के बारे में आ रहा है। तू मार चुकी मारी थी, होगी, तूने मारा होगा, तूने मारी होगी, तूने मारी होगी। मारी होगी। हाँ, काना, काना बोले तो था, पास्ट टेंस। और यकुलो, हाँ यकुलो, सुना वो कहा करता था। कहा वो कहा कहा करता था। कहा करता था। कानत, कानता, वो तो दो औरतें आ गई। वो और क्या आ गया? वो दो लिखा औरतें करती थी। लिखा कर कताबा था। करती थी। तो लिखा कानत करती आए तो वो लिख चुके थे दोनों। हाँ देखो, कुंतुमा सामने आ गए। तुम दोनों। कक्तुबा ने, माजी है, ये पास्ट टेंस है और ये प्रेजेंट टेंस है। पढ़ो, तुम दोनों लिख चुके थे। तुम दोनों लिखा करते थे। काना शरीबा, लिया कर काना ये दो हो गए, शरीबा दो हो गए। माजी प्लस माजी, वो पी चुके थे, दोनों पी चुके थे। यकुनूना होगा, और यहाँ पे शरीबू, तो क्या हो जाएगा? वो सब पिए दोनों होंगे। सबने पिया होगा। होगा। यकुनूना नसरा, यकुनो नसरा, नसरा माजी है, ये मुजारे है, उसने मदद किया होगा। शक्की, तो इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान कर दिए अपन ने, मलिदे के जैसा कर दिए। अब खाली आप एक काम करो, इसको वीडियो को 2, 5, 10 बार पलट पलट कर सुनो, सुनाओ। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि काना के मुतालिक बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है, तो ये वीडियो जो भी पहले पढ़ चुके हैं या पढ़ने के ख्वाहिशमंद है, उनको दो, ये उनका सही मायनों में इंशाअल्लाह फायदा होगा। इसके ऊपर बहुत रिसर्च करना पड़ा लिखने के लिए, इसको बनाने के लिए। तो यहां रुकते हैं, फिर इस पे और भी है मटेरियल, लेकिन इतना काफी आप लोगों के लिए। गाना खराब हुए वो तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। कल ले लेंगे बाकी के यहाँ से, कल ये बिल्कुल कुरान के आयतों के साथ ले लेंगे, ठीक है? तो आज बंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आज अच्छा आपने कोऑपरेट करे, कंट्रीब्यूट करे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है आपको कुछ समझ में भी आया होगा। जी सर। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, चलेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।